वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखो आपकी दर्द हो रहा है ना हाथ में, आप ऐसे तालियां बजाइए। मैं तो जब मेरे हाथ में दर्द होता है मुझे कहीं मजबूरन ताली बजानी पड़ती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्टिंग। मैं तालियां, अब आप बजाएं तालियां, मतलब बजा नहीं रही, खाली यूं करी होती है, इसलिए कि कभी कभी होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था हम सब मिलकर गाना गा रहे होते थे ना, कोई संग संग चले या कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था, तो अब मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं लिपसिंग कर रही होती थी, पीछे सुरीली लड़कियां गाना गा रही है और मैं लिपसिंग कर रही होती थी ना आगे। तो यही है, थोड़ा सा चीटिंग करने से कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा जी, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब मैं आपकी मुलाकात उन सेलिब्रिटीज से करवाना चाह रही हूँ। दो बहनें हैं और दोनों बड़ी टैलेंटेड है। जो आप लैंग्वेज ले लें, इंग्लिश हो या उर्दू, बोलने में चटर पटर, दोनों लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है। एक तो इतनी पढ़ाकू है कि उसका बस चले कि वो सारी जिंदगी बस पढ़ती रहे। हमने उसे हाथ जोड़ के मना किया, खुदा के वास्ते इतना ना पढ़ो, लड़का नहीं मिलेगा तुम्हारे नाप का, या तुम्हारी पढ़ाई जितनी तुम कर रही हो उस तरह का लड़का नहीं मिलेगा, क्या करोगी फिर। तो ये जो दो सेलिब्रिटीज हैं, इसमें आपको ये दोनों ड्रामे में काम करती हुई भी नजर आई हैं, ये दोनों कमर्शियल्स में भी काम करती हुई नजर आई हैं, ये दोनों नहीं, एक रैंप पे भी नजर आई है और होस्टिंग भी, यानी सारी चीजें तो समेट के अल्लाह ताला ने इनको दे दी हैं। दूसरी बात ये फखरिया अंदाज में मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ने जिंदगी में अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल, मेहनत बहुत की है, और मेहनत करने के बाद ये ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं जहां पे मेरा ख्याल से हर माँ बाप अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड दो बहनों की जोड़ी, याले और जायला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल। बंद कर दे, और कोई नहीं आ रहा। क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने साल बाद, जायला कितने साल बाद आई हो? मैं ARY के स्टूडियोज ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल बाद वापस आई हूँ लाइव और एज अ गेस्ट, वरना होस्ट थी। हाँ प्लीज बैठो। मैं 10 दिन बाद। तुम 10 दिन वो भी शायद। दुपट्टा कहाँ गया मेरा? हाय शहजादी, दुपट्टा उतर गया, इधर आओ जरा सेट कर दो। हाँ जी, कैसी हो? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, आप बताइए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, एंड दैट गोज फॉर यू एज वेल। है नहीं निदा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुम्हारी अम्मा से मैं पूछती हूँ, मतलब मैं अभी उनके मिलूंगी तो मैं पूछूंगी आपने क्या खाकर बच्चे पैदा किए, या फिर इनको क्या खिलाया है कि हर फन मौला ये बच्चे बन गए। शहजादी दुपट्टा सेट करो ना। हाँ, वैसे मैं आपकी और आपकी बहनों के बारे में भी यही कह सकती हूँ। अच्छा, exactly. इनकी सारी बहनों को जानते हैं और जो और उनके हस्बैंड्स को भी जानते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, इनके हस्बैंड की तो हम बात और उनके करेंगे। देवर को भी जानते हैं और हमारे बच्चों को भी जानती हूँ, पूरे खानदान को भी जानती हूँ, और इनके वालिदैन। और माशाल्लाह निदा, ये क्या तुम लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? दो तीन होस्ट मिल गए हैं, तो अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि गेस्ट कौन है और होस्ट कौन है। बारी बारी हम ब्रेक पे थ्रो देंगे। ये सही है, ये सही है। याले की तो माशाल्लाह एक अनकरीब एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्म आने वाली है, और याले बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सब जानते हैं, लेकिन फिल्म में काम करना एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत डिफरेंट ड्रामा और फिल्म का थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है निदा। और ये तो जब हमने एड्स में थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो उसी तरह से उसी कैमरा पे शूट होता है, उसी मीडियम की तरह शूट किया जाता है, एक्सप्रेशंस आपके ज्यादा लाउड होते हैं, टीवी पे थोड़े मध्यम होते हैं, थिएटर में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मीडियम्स है, बट फिल्म का एक अपना चार्म है। बिल्कुल, वो तो है, बड़ी स्क्रीन का अपना एक चार्म। आप पूरी स्क्रीन पर आपका मुंह आ रहा होता है, और हम ARY के बैनर के थ्रू ही कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। और इसलिए तुमने थोड़ी सी ड्रामा में भी एक्टिंग कम कर दी थी कि एक फिल्म एक्चुअली नहीं की। वो इत्तेफाक है कि ड्रामे मेरे चल ही नहीं रहे, और मतलब सॉफ्टवेयर बहुत इकट्ठा हुआ है और वो एक साथ चलेंगे। जायला, तुम किधर चली गई थी? मैं पढ़ने चली गई थी और मैंने अपने इंट्रो लोग अक्सर समझते हैं कि लड़की चली गई तो शादी हो गई उसकी, ये पढ़ने भी जाती हैं लड़कियां भाई। जी बिल्कुल, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी US की, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जिसमें एवरीथिंग इज पेड फॉर, हर चीज आपकी पेड होती है, उसमें आपका ट्यूशन पेड होता है, उसमें आपका बल्कि अच्छा मैं प्रमोशन ही कर दूं कि जो लड़कियां वो लड़कियों को प्रेफर करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में, और थर्ड वर्ल्ड नेशन तो नहीं कहूंगी मैं, डेवलपिंग नेशन से और फाटा रीजन से बहुत लड़कियां गई थी हमारे साथ, और पाकिस्तान, मैं बल्कि पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहूंगी। कैसे करते हैं? उसमें एक एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी
अपनी रेज्यूमे या सीवी जो भी आप लोग कहते हैं वो बनाते हैं। उसमें आप एसेज लिखते हैं कि आपको क्या करना है बाहर। एक पर्सनल ऐसे होता है और एक पढ़ाई के हवाले से होता है। ऐसे आप उस तरह वो लिख के वो भेजते हैं और एग्जाम्स देने होते हैं, GRE या SAT। मगर फुलब्राइट भी जब करते हैं आप तो आपको GRE देना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान, बहुत फख्र के साथ मैं कह सकती हूँ कि जब मैं वहाँ गई थी, हमारी अमेरिका में ओरिएंटेशन भी हुई थी और बार बार हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंटेंडर ऑफ फुलब्राइट स्कॉलरशिप, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में मिली जाती हैं। वाओ, अमेजिंग। और ये पाकिस्तान का कुछ अच्छा, थैंक यू। ये बातें कभी नहीं सामने आती है ना, बुरी बुरी चीजें इतना दिखा रहे होते हैं और हम लोग खुद ही दिखा रहे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ की जो आवाम बड़ी टैलेंटेड है, लड़कियाँ एब्सोल्युटली, लड़कियाँ बड़ी जबरदस्त पैदा की हैं हमारी आवाम। मतलब और आप किसी भी मोहल्ले में जाएं, आप इतने बड़े बड़े हीरोज हैं बहुत हीरोज हैं हमारे एक्चुअली मुल्क के, जिनके बारे में बात ही नहीं की जाती। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, अपने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं। पढ़ लिख के अलावा भी, मतलब अनपढ़ भी हैं तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो उन चीजों के बारे में भी बातें होनी चाहिए। तो छोटी फैमिली, तुम 2 ही बहनें हो बस, कोई भाई शाही नहीं? बिल्लियां हैं, बिल्लियां और 2 बहनें। 2 बहनें बहुत है अम्मा के लिए। 2 बहनों का रिलेशनशिप ऐसा भी होता है कुछ कि एक बहन बहुत डोमिनेटिंग होती है और डांट के रखती छोटी बहन को। ये तो लगती नहीं लगता है तुम डांटते हो। वैसे माशाल्लाह नहीं, गुस्सा मेरा बहुत है। अच्छा। बट आई डोंट थिंक हम लोग में से कोई एक डोमिनेटिंग है। कुछ एरियाज में मेरी बहुत नॉलेज है और कुछ एरियाज में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और तो थैंकफुली उन एरियाज को ये कवर करती है। नहीं, ऑनेस्टली हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना, लोग नॉर्थ और साउथ वाला सीन है, बिल्कुल ऑपोजिट्स है हर चीज में। लेकिन ये नहीं क्योंकि बहन साथ बैठी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिबलिंग होना बहुत जरूरी होता है और बहन इज योर बेस्ट फ्रेंड अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली, तो ये तो है। अच्छा, कौन किस चीज में ज्यादा आगे होता है? जैसे फर्ज करो दोनों में कोई शाय होगा, दोनों में कोई बहुत कॉन्फिडेंट होगा, दोनों में कोई बदतमीज होगा। कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें जायला बहुत बदतमीज होती है और मैं नहीं होती। मसलन छोटी बहन को सुनना पड़ेगा। कुछ में मैं होती हूँ, मतलब मैं लिटरली मैं गुंडा हूँ ऑनेस्टली अपनी फैमिली का, इनफैक्ट अपने सारे दोस्तों में भी। तो अगर किसी से किसी की कोई लड़ाई हुई हो, खास करके किसी आदमी से या लड़के से, मतलब लड़कियों से कभी मैंने लड़ाई नहीं की ऑनेस्टली, होती नहीं, मुझे समझ नहीं आती कैसे लड़ूं। तुम लड़कियों से लड़ने के लिए पैदा हुई? मैं लड़कों से लड़ने के लिए। तुम्हारी अम्मा रेसलर थी क्या? अब्बा होंगे, अब्बा होंगे। बताया नहीं था हमको उन्होंने हमें नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन वो जरूर हो। नहीं, लेकिन जाले ने मुझे, शी इज लाइक माई सेकेंड मदर। अम्मा के बाद जाले मेरा रिबा फ्री बैंक है, मेरा मेंटर है हर चीज में। और मैं काफी ना समझ और बेवकूफ लड़की हूँ। मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं जिंदगी में और जाले डांटती भी है, थप्पड़ भी मारती है, समझाती भी है। सो यस, बड़ी बहन का होना एक ब्लेसिंग होती है। पढ़ा तुमने जायला? कल इखलाकी तो बहुत पढ़ते हैं। आपको लगता है? इखलाकी चमाट तो बहुत आते हैं। क्या इसने कभी तुम्हारी बेटी की बेबी सिटिंग की, जो अक्सर खालाओं का काम होता है? हाँ बिल्कुल की है। हाँ जायला मुझे बेबी सिटिंग लगती है। ये मेरी बेटी की भी बेबी सिटिंग करती है, मेरी बिल्लियों की भी बेबी सिटिंग करती है, मेरे घर की मेरी मेड्स की भी बेबी सिटिंग करती है। अच्छी प्यारी बेटी, बहुत क्यूट है। कितने अर्से तुम रही बाहर? 2 साल। 2 साल न्यूयॉर्क। क्या क्या चीजें मिस की पाकिस्तान की खाने की? शुरू में अम्मी बहुत याद आती थी, बिल्ली याद आती थी, जाले याद आती थी, ऑफ कोर्स। ये बिल्ली बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेरी डेफ बहरी बिल्ली जो है ना, बहुत प्यारी बेचारी, मासूम, तो कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन मेरी जान है। लेकिन ऑनेस्टली बाहर जाके आपको अपनी कंट्री ज्यादा कदर होती है, हर चीज की कदर होती है। और ये फनी लगेगा लोगों को, क्योंकि जब मैं वहां गई थी तो मैं आपको पीछे से बता रही थी, फुलब्राइट में आपको सब कुछ पेड होता है। आपका हर महीने अकाउंट फुल हो जाता है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ अमेरिकन पागल हो रहे होते हैं काम कर करके और हमें मुफ्त में हर चीज मिल रही होती है। मजे हैं। लेकिन आई मिस्ड वर्किंग। हम लोगों ने इतना काम किया है और मैं तो बताया जैसे 10 साल पहले ARY पे शो करती थी। तो छोटी उम्र से आधा जब लाइव शो करती थी मैं और मोहिब मिर्जा। अच्छा। तो घर अपना शॉपिंग कार्ड है एवरी संडे। अब मैं प्रमोशन नहीं करती, आता नहीं है और यूट्यूब पे भी नहीं है। खैर एनीवे, बट दोनों में से ज्यादा बोलता कौन है? आपको लग नहीं रहा? हम तीनों में से ज्यादा कौन बोलता है? निदा बोला। तीनों में इशारा आएगा। अच्छा, अम्मी का लाडला कौन? Really? हाँ ऑनेस्टली छोटी है ना? छोटी रही है तो हालांकि कोई इतनी छोटी नहीं है ये, बट जायला छोटी है घर में। बचपन की शरारतें याद है? इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कौन बहुत बच्ची है जिसकी नाक बहती रहती थी और वो नाक खाती थी?
हाय हाय दोनों में। जायला नाक नहीं खाती थी, लेकिन जायला मिट्टी जरूर खाती थी। और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, मिट्टी, कुछ चादरों के धागे निकलते हैं वो भी खाती थी तुम? पता नहीं, याद नहीं, बताया नहीं होगा शायद। टूथपेस्ट और मट्टी तो तुम्हारा। और सबसे अच्छी मुझे बीच की लगती थी, बीच सैंड। बीच अच्छा जायला को हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे कि कहीं बैठे हुए ऐसे। जाले काफी ये हो रहा बनाती थी बीच में, मैं मट्टी खाती थी। और यार तुम क्या क्या खाती थी? मैं मारती रहती थी लोगों को। इसको तो बहुत पिटी है बचपन में। मैं चीजें तोड़ती तुम्हारी थी। लड़ाइयों का तरीकाकार क्या होता था? जैसे मैं और सेना लड़ते थे तो मैं उसको जो है ना नाखून चबाती थी, मेरे नाखून लंबे होते थे और वो मेरे ऊपर बैठ जाती थी अपने हाथ का इस्तेमाल करके। और बाल खींचती थी मेरे। तो बहनों की लड़ाई सच बात है। आपने मेरा और जायला का हाइट का डिफरेंस तो देखा है। बिल्कुल। तो ये बचपन से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जायला को सिर्फ मारना होता था और जायला भै करके चीखती थी और अम्मा आ जाती थी। बस, ठीक है। निकाल। हाँ, मेरी बहुत कुटाई हुई है जायला की वजह से। जायला ने तुम्हें क्योंकि कभी नहीं मैंने मारा? कुटाई मारा है, लेकिन उसके Self बाद defense। जितना पिटी है वो सॉरी नहीं, मैंने बहनों की लड़ाई मजे की मैं बहुत माशाल्लाह बहुत वायलेंट थी। दो लड़कियां जब लड़ती है ना, लड़के अलग तरीके से रखते हैं, वो लाते घूसों से लड़ते हैं। हम लोग ऐसे ही लड़ते लड़कियां हैं। बाल खींचती हैं, नाखून। हम लोग बहुत हमारे सारे कजिन्स लड़के थे। हाँ। तो हमारी सारी प्रैक्टिस ही लड़कों पे होती थी। यहाँ कौन बहनें हैं जो यहाँ पे लड़ती हैं? जरा मुझे प्लीज बताएं माइक उठाकर। यहाँ कौन जरा आंटी माइक भेजिएगा। देखिए, अगर कोई नीचे। बोलेगा ना कि बहनें नहीं लड़ती तो हाँ। झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो माइक सकता है। भेजिए जरा, इनको भेजिए ना जो कह रही है मैं बहनें लड़ती हैं। जी मेरी बहन लड़ती है मुझसे ज्यादा। बहन दिखाएं जरा, हाथ उठाए। बहन कौन है? वो छोटी है लेकिन वो मुझसे बड़ी दोबारा हाथ है। उठाओ बहन। हाँ। किस तरह लड़ते हो? लड़ाई का तरीकाकार क्या होता है? लड़ाई का तरीका, कोई भी छोटी बात होती है ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर? चाहे वो बहुत चीखती हैं, वो डांटती हैं, वो कभी हाथ भी उठाती हैं। हाथ उठाती है तो किस तरह उठाती है? क्या तरीकाकार? वो चांटा मार देती हैं। अच्छा जरा उधर दो, उनकी कहानी भी सुन लें आप। बहन को दो जरा। लेकिन मैं जो है वो चुप हो जाती हूँ। ये छोटी है बड़ी है? अच्छा जरा बात करो। छोटी बहन बड़ी बहन को मार। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत शरीफ है, ये कुछ नहीं करती। आप नहीं, मारती हैं? ये कुछ नहीं करती। सिर्फ आपसे पिटती हैं बस। नहीं नहीं, अम्मी को इतनी शिकायतें लगाती हैं। मम्मी को शिकायत लगाती। हाँ। अम्मी को मेरी शिकायतें लगाती बहुत ही रहती कोई है ना, स्वीट है। तो मैं ऐसे मारती हूँ। तो तुम दोनों भी अपनी अम्मी को शिकायतें लगाते थे एक दूसरे की? मेरी अम्मी ने कभी नहीं सुनी हमारी कोई भी शिकायत। ये बात अच्छा। अच्छी है अम्मा की। हाँ, वो कभी कहते थे, भी नहीं। किसी का फेवर नहीं किया कभी? अम्मी ने कभी सुन कुछ के पेड़ दर लगाए थे? गुजर। लाइक मैं भी मम्मा को यही बोल रही थी आपकी वो चाहिए थी, आप तो मेरी बात नहीं सुनती। जायला भी उधर से यही बोल कपड़ों रही में कभी होती थी। लड़ाई हुई यार? मेरी बहनें मेरे कपड़े छुप के पहन के, सिना नहीं सवेरा। साले मेरे, अच्छा छुप के पहन एक के चली जाती सेकंड, घर में एक डिजाइनर है, वो हूँ मैं। अच्छा इनकी शादी से लेकर जब ये इन्होंने करियर स्टार्ट किया था, अब ये है कि जाले मैं होती नहीं हूँ और ना मेरे पास ना पेशेंस है कि मैं दर्जियों के पास जाऊँ। तो जाले रेडीमेड उठाती हैं कपड़े और हम सबको पता है किसके पहनती हैं मोस्टली। लेकिन उससे पहले आप इनसे ही पूछ सकते हैं, सारे कपड़े मैं बनाती थी। अच्छा, इनके कपड़े भी मैं पहन लेती थी क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे हो लंबे हो ढीले हो जो मिलेगा चलेगा। और इसको इतना गुस्सा आता था बिकॉज ये बहुत पर्टिकुलर है। जायला नेचुरली डिजाइनर है। तो मैं अपनी फिटिंग शिटिंग वो जो भी पहने हुए मुझे चाहिए मैं ले लिया। और उसके बाद वो फिर मांगती रहेगी, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ रखा। तुम्हें याले के कपड़े कहाँ तक आते हैं? ऊंचा करना पड़ेगा। देखें आप मेरी हाइट का मजाक ना उड़ाएं। आई नो, आई एम श्योर। वो लंबे कद की गोलियां होती हैं, वो तुम्हें खिलाई अम्मी ने, इसको नहीं खिलाई? खुद ही खाई होंगी। नहीं नहीं, वो हमारी फैमिली में कोई लंबा नहीं है। लाइक मेरी अम्मी अब्बू, सिर्फ हमारे दादा और नाना दोनों लंबे थे। अच्छा। तो वो सिर्फ स्किप करके मुझे ही आया। ओए होए किसी और को नहीं। तुम कहती होगी वैसे अम्मी से कि ये तो ज्यादा है। ऑनेस्टली नहीं, मुझे आई लाइक बीइंग, बोलना पड़ता है, दिमाग से लंबा खुश होना रहें चाहिए। जैसे हैं आप लोग। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। अच्छा कोई भाई, फायदा नहीं complain करने हर का। किसी को अपने अंदर कोई ना कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना। तो अब अगर मैं जायला से पूछूं और याले से पूछूं, तुम्हें अपने अंदर तुम अपनी जो फेवरेट हो उसमें सबसे अच्छी फेवरेट चीज क्या है? आई थिंक आई वुड से मेरा दिमाग। दिमाग? हाँ, अलर्ट है। अच्छा। और जायला तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल अलर्ट नहीं है, स्मार्ट हूँ। अलर्ट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलर्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम, ये वीकनेस है मेरी। आई एम वेरी काइंड हार्टेड। मैं दिखती नहीं हूँ ऐसी, बट मेरा दिल बहुत नरम है। तुम देखने से लगता है कि बहुत अखरोट। सख्त जान होगी ये। अखरोट। ये है लड़की भी बड़ी वैसे। सख्त है ना? हाँ। टफ लड़की होगी, आई एम, हाँ, स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ। बेयर कर सकती है हर जानवरों तरह से की ज्यादा चीज़। लगाव है।
हाँ, अच्छा। इंसानों से ज्यादा जिनको जानवरों से जानवरों से ज्यादा लगाव होता है वो वैसे ही काइंड वो- हार्टेड होते हैं वैसे। ये नेचर देखी गई थैंक है। यू। अच्छा, इसकी जब शादी हो रही थी तो वो अक्सर बहनें होती हैं या तो वो भड़काती हैं, यार ये लड़का मुझे सही नहीं लग रहा तुम्हारे लिए, ओहो। और अक्सर बहनें होती हैं पुश करती हैं, यार देखो ट्राई तो करो। ये वो मेरे second। बहनोई इस वक्त देख तो नहीं रहे होंगे बिकॉज ही इज एट वर्क, आमिर जाले के जो हस्बैंड है। हाँ। लेकिन हम 10 साल से उनको जानते हैं, 7 साल माशाल्लाह। जाले की शादी को कल 7 साल हो गए थे, माशाल्लाह। इट वाज हर 7th एनिवर्सरी। ओहो, लेकिन 10 साल में मजाले जो मैंने कभी जाले का साइड दिया हो, हाँ। वो मेरे शुरू किसी से में फेवरेट थे। मुझे फर्स्ट डे मिलते ही लग गया था कि नहीं यही है मेरे बहनोई। हाँ। So वो मेरे एक्चुअल अब मजाक है कि वो मेरे भाई और ये मेरी भाभी हैं। ओए होए तो ओए। जी अब आप अंदाजा लगा अब सकते ये वाली हैं। चीज हो गई। हाँ, 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 वरना बिल्कुल। बहनों का रोल अक्सर भड़काने में होता है। बिल्कुल नहीं। मेरी सेना भी ऐसे ही है। यासिर उसको शिकायत लगाता है फोन करके मेरी ना, तो वो मुझे डांट रही हो तो शर्म नहीं आती, ऐसे करो ऐसे करो। बट इसमें बहन का ही भला होता है। हाँ ये भी है, ये भी है, फायदा बड़ा होता है। ये भी है। अच्छा, दोनों में कंजूस कौन है और फजूल खर्च कौन? दोनों में से आई डोंट थिंक क्या मेमन है, बट वो सोना जाता है कि मेमन कंजूस होते हैं, बट बिल्कुल ही गलत है ये हाँ, बात। अच्छा। टोटली निगेट करती हूँ मैं, बिकॉज हाँ। मैं जितने भी जानती हूँ उनमें से कोई भी कंजूस नहीं है। हाँ। लेकिन फजूल खर्च भी नहीं है। मतलब बयाना रवि से किफायतशार होते हैं। किफायतशार होते हैं। और हम लोग मैं तो बिल्कुल किफायतशार नहीं हूँ, मुझे बहुत तुम शौक नहीं है हो? खर्च करने का। मैं सेविंग्स करती हूँ, हाँ। लेकिन जो मैं रखती हूँ खर्च करने के लिए वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। हाँ। बहुत जल्दी। हाथ में सुराख होगा तुम्हें। हाँ, मतलब अगर मैं दुबई गई हूँ, हाँ। ठीक है, मैं एक सर्टेन बजट लेके गई हूँ, और अगर मुझे शूटिंग के लिए गई हूँ फॉर इंस्टेंस, और एक दिन मुझे फ्री मिला, वो सारे पैसे उस एक दिन में खत्म करके फिर आओ। पूरा ट्रिप ऐसे ही होगा मेरा कि अब मैं क्या करूँ। हाँ ऐसा ये हाल है। और तुम्हारा क्या हाल है? मेरा भी यही वही बोलना चाहूंगी कि घर में स्पेशली जो लोग अभी यहाँ बैठे भी हैं और जो देख भी रहे हैं, हमारे वालिदैन को ये बात इंस्टिल करनी चाहिए जब हम छोटे होते हैं कि सेविंग्स बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट द मनी। ये बात नहीं है कि आपको पैसे बचाने और लोगों को शेयर नहीं करना, बिल्कुल हर चीज मिल बांट के खाएं करें, लेकिन किफायत शारी जो आप कह रही हैं और बचाना आगे के दिनों के लिए आपके बहुत काम आता है। और हमारी अपब्रिंगिंग में ये था, ऐसा नहीं था इतने यंग एज मैंने काम शुरू किया था कि मुझे इतने पैसे मिलते थे माशाल्लाह उस वक्त जो अब नहीं मिलते कि मैं बहुत स्पॉइल हो गई थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागलों की तरह खर्ची कर रही हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन को खुद दिया है हमेशा। मैंने हमेशा खुद जाले और मैंने इंडिपेंडेंट रहे। सेम बिल्कुल इंडिपेंडेंट। independent, yes। अच्छा, याले तो बहुत अच्छा मेकअप करती है, अपना खुद भी इतना प्यारा कर लेती है मेकअप। ये भी कहती आप भी जी कहाँ से सीखा? मैंने खुद सीखा जब मैं सेकंड इंटरनेट, थर्ड टाइम इंटरनेट सीरियसली नॉट किडिंग। हाँ वैसे थोड़ा बहुत यस हाँ। टिप्स, मगर जितना जैसे मैथ में लोग कहते हैं ना, मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सीरियसली अपने मुंह मेकअप पे मेक्स परफेक्ट। कोई इंसान आपका, अनलेस वो हमारे बहुत सारे अच्छे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, लेकिन अपना मेकअप जितना आप खुद अच्छा कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। अपनी चेहरे को आप जानते हैं ना, रोज शीशे में देखते हैं, आपको पता अगर आप इस तरह की आंख बनाएंगे तो वो आप पे ज्यादा सूट मैंने करेगी। लाइव शो करते हुए सीखा था खुद ही। फोर्थ लाइव शो ऑफ माई लाइफ, हाँ। अनदर चैनल मैं कर रही थी लास्ट जो करने उस वक्त मुझे, उससे पहले मुझे जाले को मैं देखती रहती थी, हाय कितना अच्छा मेकअप करती है जाले, अभी भी बहुत अच्छा मेकअप करती है। हाँ याले अपना अपना बड़ा अच्छा कर लेती है ना, दूसरों का भी अच्छा करती है, मेरा करती थी पहले। हाँ याले अम्मी को तैयार किया है कभी? हाँ, ओह, हाँ, बहुत ये बार। तो अम्मी को तैयार करने में है। बड़ा मजा आता है। बहुत। अम्मियाँ तैयार नहीं होती ना। वो एक्टिंग करती है, उनको पता नहीं ये क्या है, मेकअप क्या होता है। हाँ। चाहे पूरी जिंदगी किया अगर कोई एक पापा भी नहीं देखे। कोई एक आदत याले को बदलनी पड़े अपने अंदर या जायला को बदलनी पड़े तो कौन सी बदलनी? मैं तो बहुत अगर आसान है। इसकी सोच मैं आपको अभी से बता सकती हूँ हाँ। मेरे बारे में क्या है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा शदीद, बदलने। बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल भी नहीं होता। और अगर जायला की कोई आदत तुम्हें बदलनी पड़े तो? लेजी है, बहुत लेजी है, सुस्तू। बहुत सुस्त है। मतलब जब इसको काम करना पड़े तो ये कर लेती है। हाँ। ये नहीं कि काम चोर है, लेकिन जब नहीं है कोई जिंदगी में तो वो बिस्तर छोड़ेगी ही नहीं। ओए, ओए। पूरा दिन सोती रहोगी बस ट्रेडमिल के लिए उठेगी और फिर वही आई लव वर्किंग आउट, वो मुझे हाँ। करना होता है हर रोज, बट हाँ लेजी हूँ और बेवकूफ हूँ। ये तो मैं किस खुद मामले में? बहुत शायद अब थोड़ी कम अच्छी इंसान हूँ। तुम्हें मामू बनाना आसान है या नहीं? नहीं ये नहीं, हाँ शायद नानी है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह बहुत रही है। बेवकूफ हूँ। लोगों की को पहचान नहीं है। नहीं है, हर किसी को अच्छा समझती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा। यार देखो, ये अपनी तो भी तारीफ पॉजिटिव करती हूँ। वाइब्स आती होंगी ना, पर जब भी कोई तुमसे मिलता होगा। लेकिन आई वर्क हार्ड ऑन इट। जाले ने बहुत मेरी हेल्प की, तो अब मैं जरा कॉशियस हूँ, क्योंकि यहाँ
और स्पेशली अगर आप मीडिया में होते हैं और आप खवातीन होती हैं तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। मैं समझती थी जाले की छोटी बहन हूं तो सारी दुनिया की छोटी बहन हूं। ये अच्छा है, याले की छोटी बहन सारी दुनिया की छोटी बहन। अच्छा, अम्मी से कैसा रिलेशन है दोनों का? बिल्कुल दोस्तों वाला दोस्तों वाला। हर कभी जिंदगी में कोई ऐसी ज्यादा ही। चीज है ही नहीं जो मैंने कभी अपनी अम्मी से छुपाई हो। हाँ। मतलब उनसे कभी कुछ छुपाना नहीं पड़ता। एक तो कभी कुछ ऐसे किया ही नहीं जिससे डर भी लग रहा हो कि हमने कुछ गलत किया है। और अम्मी ऐसी, उन्होंने हमेशा से यही कहा है, मम्मा कहते हैं हम उनको, मम्मा हमने हमेशा यही कहा है कि बता दो बस। तो वो ऐसा है कि कभी 4 दिन छुपाई भी हो ना बात तो नहीं रहता। क्या फायदा होता है माँ से दोस्ती वाला रिलेशनशिप रखने में? बहुत फायदा। लड़कियों का फायदा क्या होता है? बहुत होता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और कुछ अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मैंने देखा है वो फैमिलीज जिसमें कम्युनिकेशन गैप होता है उसमें लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, उनको चीजों का एहसास नहीं होता, अंदाजा नहीं होता। हमारे घर में थैंकफुली बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मेरी अम्मा अपने एक्सपीरियंस, मेरी नानी के साथ भी वैसी रिलेशनशिप है, अपनी खालाओं के साथ भी वैसी, माशाल्लाह हमारी तुम लोगों फैमिली के में। जो तुम लोग दोनों बहनों का कॉन्फिडेंस है वो किस तरह अम्मी ने फिल्म किया है? मम्मी की वजह से नहीं आया। वालिद अब्बा की वजह से आया? नहीं, अम्मा की कॉन्फिडेंस, शी इज वेरी राइट। आई मीन आप जब अगर ऐसी जगह पे आते हैं, शोज पे आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी आप सही चीजों के बारे में आवाज उठा सकते हैं, आपको लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है, हम चाहते हैं पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हमें ये बताना भी चाहिए कि कम्युनिकेशन खानदानों में इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड चीज जो हमारी बेशतर हमारे मीडिया में भी प्रमोट किया जाता है, जो जिससे मैं इख्तिलाफ करती हूँ कि वर्किंग मदर्स अच्छी माएँ नहीं होती, वो ज्यादा अच्छी माएँ होती हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को ना सिर्फ माँ का प्यार दे रहे होते हैं बल्कि दुनियावी उनको एक इल्म दे रहे होते हैं। क्या चीज है? बिल्कुल। मेरी अम्मा का हमें कॉन्फिडेंस एज अ वुमन इस तरह है कि हमारी अम्मा ने हमेशा काम किया है, लेकिन हमारे वालिद का बहुत बड़ा हाथ था हमें ये एहसास दिलाने में कि औरत का पावर क्या है। उन्होंने हमेशा हमें ये कहा था कि कभी किसी के सामने जाके हक मांगना ना, डिग्निटी रखनी चाहिए। Dignity रखनी चाहिए। सो और ये कि अपने आप को आप मजलूम ना समझें। कोई मजलूम, कोई जुल्म नहीं आप पे कर सकता जब तक आप उसका अलाउ ना करें। चाहें। बिल्कुल, ये है ना पॉइंट जी। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी तरह चटपटी बातें होंगी और ऐसी बातें होंगी फ्लो के साथ, पता भी नहीं चलेगा प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही।